ठीक है, चलिए एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, ठीक है। और ये जो छोटा सा टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। बेटा आवाज़ मत बोलो, छोटे बच्चों आवाज़। देखिए अब ध्यान से, ये टॉपिक जो है ये इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अच्छा, आप सभी को पता है ना कि हम सभी सेल से बने। अच्छा, सेल मिलके क्या बनता है? बहुत सारे सेल को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? टिश्यू मिलके क्या बनेगा? ऑर्गन। ऑर्गन मिलके क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनेगा? बॉडी। अब आप एक चीज समझिए कि इस नेचर ने, इस क्रिएटर ने हम लोगों को कैसे डिजाइन करा है, उसका मैं एक छोटा सा फैक्ट आपको बताता हूँ। ध्यान से सुनिए। एक छोटा सा टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं डीएनए पैकेज। ये इस सेल चैप्टर का ही पार्ट है और अक्सर हम इसे जेनेटिक्स में ही पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए डीएनए पैकेजिंग इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अच्छा, आप एक चीज समझ के देखिए कि हमारे एक सेल में, आपको पता है सेल के अंदर सबसे सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उसको डायरेक्टर ऑफ द सेल भी कहा जाता है। बात समझ में आया? अब आप एक चीज समझ के देखिए कि अगर एक सेल है और इस सेल के सबसे सेंटर में यहाँ पे प्रेजेंट है इसका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है मेन जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। नाम क्या होता है उसका? डीएनए। नाम सुना है इसका? ठीक है, तो इसके अंदर आपको मेन जेनेटिक मटेरियल दिखेगा, इसको बोलते हैं डीएनए। अब इसमें सबसे बड़े फैक्ट की बात यह है कि एक सेल में जो डीएनए की लंबाई होती है वो होती है 2 मीटर। कितनी बड़ी होती है? 2 मीटर। अब आप समझ के देखिए, 2 मीटर का कपड़ा देखा है ना आपने, थ्रेड देखा है ना। अगर आप एक थ्रेड को यहाँ से शुरू करें और यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ तक लाए तो ये लेंथ तो लगभग 2 मीटर का हो गया। आपके दिमाग में क्या शॉक एब्जॉर्बर नहीं आया? मतलब एक दिमाग में शॉक आया होगा कि इतना बड़ा 2 मीटर का डीएनए एक सेल में आया कैसे, फिट कैसे हो गया? मुझे एक चीज बताइए, अगर एक पेज को आप मोड़े उसको कितना छोटा कर सकते हो? 5 बार, 7 बार, 8 बार, उससे ज्यादा क्या करेंगे, है ना। आप ये सोचिए, नेचर ने जिस तरीके से हम लोगों को, आप लोगों को, सारे ह्यूमंस को, सारे ऑर्गेनिज्म को जो डिजाइन करा है, एक सेल के अंदर 2 मीटर बड़ा डीएनए ला के रख दिया। कैसे? ये तो दिमाग में नहीं आया। अब आप एक चीज समझ के देखिए कि 2 मीटर, मैं आपको इमेजिनेशन करने कहता हूँ। इमेजिनेशन करिए टेनिस की बॉल है ना, और मैं अगर आपको कहूं टेनिस की बॉल के अंदर पूरे ईडन गार्डन स्टेडियम को डालना है। शायद आपने गलत सुना या सही सुना, मैंने ये नहीं कहा स्टेडियम में टेनिस बॉल है, नहीं, टेनिस बॉल के अंदर स्टेडियम को डालना है। अब आप इमेजिनेशन करिए कि उस टेनिस बॉल में पूरा स्टेडियम कैसे आएगा। आप इमेजिनेशन करिए इस छोटे से, मान लीजिए कैप के अंदर, पेन का कैप है, इस पूरे इंस्टीट्यूट को लाके रख देना है। इमेजिनेशन आप विजुलाइज भी कर सकते हैं कि आपके बेंच कहाँ पे होगा, ये कमरे कहाँ पे होंगे, बोर्ड कहाँ होगा, नहीं पता है। तो नेचर ने इस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी देकर डीएनए को पैक किया है सेल के अंदर। एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, आपको पता है आपके पूरे बॉडी में जो, जब आप 18-19 साल अटेन कर लेते हैं तो लगभग हमारी बॉडी में 30 ट्रिलियन सेल होते हैं। कितने होते हैं? 30 ट्रिलियन। और 30 ट्रिलियन सेल के अगर डीएनए को बाहर निकालेंगे, 2 मीटर डीएनए निकाला, उसके आगे 2 मीटर जोड़ा, उसके आगे 2 मीटर जोड़ा, तो ये लेंथ जो है इतनी बड़ी बन जाएगी कि आप पृथ्वी के चारों ओर अपने डीएनए को 25 लाख बार लपेट सकते हैं, 25 लाख टाइम्स। ऊपर सन से लेके अर्थ तक 300 बार अप डाउन कर सकते हैं। इतनी बड़ी शक्ति आपके पास है। सोच के देखिए, इतना सारा डीएनए आपके सेल के अंदर है, सारे 30 ट्रिलियन सेल के अंदर। अब ऐसी क्या चीज है जो यहाँ पर डीएनए को इस सेल के अंदर फिट करे? इसी टॉपिक को क्या बोलते हैं? डीएनए पैकेज। ये इंट्रो था टॉपिक का। अब समझिए इसके अंदर होता क्या, ध्यान से देखिए। अक्सर डीएनए को जो है, डीएनए की बात की जाए तो डीएनए जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, बहुत ही बेसिक चीज है। नेगेटिव को अट्रैक्ट करने वाला कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ तो ऐसा पॉजिटिव है जो डीएनए को पकड़ के रख रहा है, और वो कुछ जो पॉजिटिव है उसका नाम है हिस्टोन्स। क्या नाम है उसका? हिस्टोन। ये नाम है, देखना, इसको कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। और ये अक्सर जो होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं, अब आप एक चीज याद रखिएगा, ये जितने प्रोटीन होते हैं वो छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, उनको बोलते हैं अमीनो एसिड्स। क्या वो नाम बोला जाता है? अमीनो एसिड। 2 इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड होते हैं हिस्टोन के अंदर जो इसको पॉजिटिव बना रहे हैं। एक का नाम है आर्जिनिन, एक का नाम है आर्जिनिन, दूसरे का नाम है लाइसिन। अब आप ये देखिए, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से डीएनए के नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे? अट्रैक्ट कर लेंगे। और आपको पता है
पॉजिटिव नेगेटिव का बॉन्ड बनता है, उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। और दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड के अंदर आता है आयनिक बॉन्ड, ये चीज याद रखना है। तो अब आपके दिमाग में ये चीज तो क्लियर आ गई होगी कि हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो 2 मीटर बड़ा डीएनए वो इतना छोटा हो गया है, इतना ज्यादा छोटा हो गया है कि उसमें इतना स्पेस। मैंने कहा ना, इमेजिनेशन करके देखिए, एक टेनिस की बॉल के अंदर पूरे स्टेडियम को ला के रख देना है, उसको इस तरह से आपको सिकुड़ देना है, इतना छोटा कर देना है कि वो किस में चले जाए, टेनिस की बॉल के अंदर। तो इस नेचर ने, इस प्रकृति ने इस तरह से आपको डिजाइन किया है। आपको पता है आपका बिहेवियर, आपकी हाइट, आपका स्किन कलर, आपके हेयर कलर, सारे कैरेक्टर कहाँ पे इनकोड होते हैं, डीएनए के अंदर। जैसे कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग होता है ना 0101 के फॉर्म में होता है ना, वैसे हमारी प्रोग्रामिंग हुई पड़ी है और वो डीएनए के फॉर्म में भी पड़ी है। और ये सबसे बड़े गर्व की बात है कि इसे बताने वाले एक इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट, उनका नाम था डॉक्टर हरगोविंद खुराना। उनको इस चीज के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। अब आप ये चीज देखिए, डीएनए पैकेजिंग में जल्दी सब भी देख लेते हैं, इतना हो गया। हमने ये देखा कि ये ओवरऑल मान लीजिए सेल है और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस ऑल्सो और डायरेक्टर ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इसके बीच में जेनेटिक मटेरियल क्या आता है, डीएनए। और डीएनए पैक कैसे हुआ, डीएनए पैक हुआ इस वजह से क्योंकि डीएनए कैसा होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने का काम किसका है, पॉजिटिव चार्ज का। और वो पॉजिटिव चार्ज जो था वो किस पे मिल रहा था, हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर। तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पर छोटे छोटे यहाँ पे इस तरह से हिस्टोन प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे जो इस नेगेटिव चार्ज डीएनए को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, ये डीएनए पैक हो पा रहा है किसके अंदर, न्यूक्लियस में। अच्छा, हिस्टोन प्रोटीन में ऐसा क्या था जिसके जो पॉजिटिव था, वो एक तो आर्जिनिन, दूसरा नाम याद आता, ठीक है। ये छोटा सा इंट्रो था, ठीक है। बाकी अगर आप इस चैप्टर को और आगे पढ़ेंगे तो आपको और पढ़ने को मिलेगा। बहुत बड़ी दुनिया बायोलॉजी। बायोलॉजी की वो छोटी सी दुनिया नहीं है जो आप 1-2 चैप्टर पढ़ लिए, 2 बार 4 बार जान लिए, नहीं। दुनिया बहुत बड़ी है बायोलॉजी, इतनी बड़ी है कि जब आप उसके अंदर घुसेंगे तो आपको समझ आएगा कि हमारी बॉडी सिर्फ बॉडी नहीं, पूरी मशीन है। और इस मशीन, जैसे आप देखते ना, इस घड़ी को भी किसी ने बनाया है, इस फोन को भी किसी ने बनाया है, तो इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को, हम लोगों को भी तो किसी क्रिएटर ने बनाया है ना। और उस बनाने वाले ने बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइनिंग करी है। उसको पता है कि डीएनए को किस तरह से न्यूक्लियस में डालना है, टिश्यूज कैसे बनाने, ऑर्गन सिस्टम कैसे बनाना है, कौन से चीज को कब एक्सप्रेस कराना है, सारी चीज को पता है। आपको पता है ये जो आप अपनी हैंड के फिंगर्स देखते हैं ना, इसके बीच के सेल जब आप डेवलप करे थे अपनी माता के गर्भ में, यूट्रस के अंदर डेवलप करे थे, तो 2 फिंगर्स के बीच के सेल मर गए, डेथ हो गया, तब फिंगर्स बन पाए। अगर ऐसा नहीं होता तो इनके बीच यहाँ पे स्पेस था पहले, इनके बीच के सेल एपोप्टोसिस कर जाते, सेल डेथ बोला जाता है उसको, मर जाते हो, तब फिंगर्स बनते हैं। सोचिए हम अगर यहाँ पे अगर किसी ऑर्गेनिज्म मान लीजिए मूर्ति बनाते तो कितनी मेहनत लगती है। और उस बनाने वाले ने उसको प्रोग्राम कर दिया डीएनए के अंदर कि किस तरह से ये ऑर्गेनिज्म बनना चाहिए 9 महीने के अंदर, किस तरह से वो पूरा। और 9 महीने के बाद भी वो उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, उसकी एज क्या होनी चाहिए। आपको पता है ये सारे डीएनए इकट्ठे हो गए, ये जो पूरा डीएनए देखते हैं ना, ये सारा डीएनए पैक होकर अल्टीमेटली बनाता है क्रोमोसोम। क्या बनाता है, क्रोमोसोम। आपको पता है हमारे क्रोमोसोम पे हमारी एज डिसाइड होती है। जैसे मान लीजिए आप 70 साल जिएंगे, 90 साल जिएंगे, 100 साल जिएंगे, ये डिसाइड करता है हमारे क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम का एक पार्ट मान लीजिए, अगर इसे हम क्रोमोसोम देखें तो इसके सबसे एंड वाले पार्ट को बोला जाता है टीलोमर। क्या बोला जाता है, और टीलोमर। और टीलोमर डिसाइड करता है हमारी एज को। वैसे ये रिसर्च टॉपिक का हिस्सा है, ऐसा नहीं है कि इसमें परफेक्टली पता ही चल गया है ना। लेकिन ये माना जाता है कि क्रोमोसोम के ऊपर जो अल्टीमेटली जो उसके टर्मिनल पार्ट्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसकी एज के लिए, ठीक है। और बहुत सारी चीजें आपको बायोलॉजी में पढ़ने को मिलेगी आगे, ठीक है। इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने को, आगे पूरा जेनेटिक्स है ना। और इससे आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए फिलहाल इतना ही है ना। लीजिए सर, पढ़ाई